अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। इस वक्त हम मौजूद हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम के सामने जो गोल चक्कर है। हमारी तमाम फ़ीमेल कुलीग्स यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैच के साथ साथ चर्चे हो रहे थे, ड्रामा मेरे पास तुम हो के। मैंने तो वो नहीं देखा, लेकिन ये मेरी कुलीग्स अपने अपने तासुरात दे रही थी, तो मैंने कहा चलें हम पूछ लेते हैं कि आखिर इस ड्रामे में ऐसा है क्या कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच डिस्कस नहीं कर रही, बल्कि मेरे पास तुम हो को डिस्कस कर रही हैं। अच्छा, ऐसा इस ड्रामे में है क्या दुआ? ऐसा है कि ख़ातून को एक मुख्तलिफ एंगल से दिखाया गया है, और आज के जो लास्ट एपिसोड है वो बड़ा कंट्रोवर्शियल भी रहा, और लग रहा था कि आज नहीं लगेगी किस, लेकिन आज लग रही है। और सारे लोगों ने सिनेमास की टिकट भी ली हैं, तो ज़रूर इसके अंदर एक कहानी है। और ऐसा बहुत होता है कि फ़ाइनेंस बहुत मैटर करता है। अगर आपका हस्बैंड फाइनेंशियली वीक है तो ऑन ग्राउंड ऐसा होता है कि लड़कियाँ डाइवर्ट हो जाती हैं, तो अगर वो डाइवर्ट हुई है तो बहुत सारे लोगों का कैथारसिस भी पुराने रिपोर्टिंग कोई केस इस तरह का आपको मिला? बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट होते हैं, लेकिन वो चूँकि रिपोर्ट बाकायदा हो नहीं पाता है, इसलिए बहुत सारे लोगों का ड्रामा देख के कैथारसिस भी हुआ। और आज तो ये लग रहा है कि हुमायूं सईद शायद मर जाएगा, क्योंकि वही एक मजलूम बचता है, बाकी सारे लोग उसी के साथ कनेक्ट हैं। लेट्स सी आज क्या होता है। लेकिन खातून का एक वो एंटी फेमिनिस्ट जो रोल दिखाया गया है, उसकी वजह से ड्रामा ये जो कहानी जिस किरदार के गिर्द घूमती है, जिस तरह आपने कहा कि फ़ाइनेंस मईशत बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो आपको इतना अर्सा रिपोर्टिंग करते हुए हो गया, इस तरह का कोई केस आपने कवर किया हो या देखा हो जिसकी आपने कवरेज की हो, टीवी के लिए रिपोर्ट किया हो? चलें फिर तो हम मानते हैं कि ड्रामे की कहानी ठीक है। मैंने 2 साल क्राइम रिपोर्टिंग किया है, और क्राइम बीट में जो जड़ होती है वो फाइनेंशियल मैटर्स ही होते हैं। कि फाइनेंस बेहतर अगर आपका बेहतर है तो ऑब्वियसली आप हर चीज़ ख़रीद सकते हैं, लेकिन आप सुकून भी ख़रीद सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि जब आपकी बेसिक नीड्स पूरी हैं तो आपके घर में लड़ाइयाँ नहीं होती। जब लड़ाइयाँ नहीं होती तो आप खुद को कहीं डाइवर्ट कर लेते हैं। लास्ट में ये बता दें कि बेवफाई है क्या? सिर्फ मर्द या औरत दोनों में से एक बेवफा होता है या दोनों ही बेवफा हो सकते हैं? जनाब सारे ही बेवफा है, जिसका जहाँ पे दाग लगा हो चली जा रहा है। और मोहब्बत कई बार होती है, होनी भी चाहिए, एक कैफियत है। आपको किसी के साथ जो कनेक्टिविटी महसूस होती है वो वफ़ा का हम उसको नाम दे देते हैं। बेसिकली वफ़ा आपके अंदर होती है कि आप जिस टाइम तक भी मोहब्बत में है तब तक उसमें कोई ऐसी बददियानती ना करें, जब नहीं है तो क्लियर कट कह दें भाई नहीं है। यानी इसमें यही है कि ज़रूरी नहीं है कि किसी मर्द को औरत से और औरत को मर्द से मोहब्बत एक जज्बा है। नहीं, ये किताबी बातें हैं। मर्द को औरत से होती है, औरत को मर्द से मोहब्बत होती है। ये कोई नहीं होता जी, 2 दोस्तों में मोहब्बत है, ऐसा कुछ ये बात नहीं है। अच्छा किंजा, आपका ज़ाती एक्सपीरियंस क्या कहते हैं? अभी माशाल्लाह इतने अरसे से रिपोर्टिंग कर रही हैं, एजुकेशन से भी वाबस्ता हैं, हेल्थ भी देखती हैं, तो कोई इस तरह का मैटर नज़र आया? नहीं, ऐसे बेटर हमारे माशरे की रियलिटी बन चुकी हुई है। हमने रिपोर्टिंग के दौरान भी ऐसा देखा है, सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि ख़वातीन भी ऐसा कदम उठा लेती हैं। तो मेरा ख्याल आजकल पैसा काफ़ी वैल्यू रखता है, क्योंकि जो माशरे की सूरत हाल है, जो महंगाई भी हो चुकी हुई है, तो ख़वातीन के अपने अखराजात, तो पैसा बड़ा काउंट करता है। एंड सेकेंडली हम लोग को अपने माशरे में चीज़ें देखने को मिलती हैं, और ड्रामा भी उसी चीज़ की अक्कासी कर रहा है कि खातून ने ये स्टेप लिया, लेकिन उसके बाद वो खुद भी ये फील कर रही है कि मैंने स्टेप भी गलत लिया। तो वो माशरे की अक्कासी कर रही है, और रियलिटी बयान की जा रही है कि जो माशरे में सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि ख़वातीन भी बेवफा होती हैं, और ऐसा है। खाली ये अमूमन ख़वातीन ही कहती हैं कि नहीं जी ख़वातीन जो बेवफा नहीं होती, तो ख़वातीन होती हैं। अच्छा, वो एक डायलॉग बहुत मशहूर है कि 2 टके की, तो 2 टके का मर्द भी तो हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बेवफाई तो मर्द भी करता है, सिर्फ खातून तो नहीं करते बल्कि ज़्यादातर मर्द ही करते हैं। ख़वातीन भी ये स्टेप ले चुकी हैं, उसकी वजह भी बयान कर दी है, लेकिन ये है कि मर्द भी करते हैं, और मर्द ही ज़्यादा करते हैं, तो 2 टके का लफ्ज़ जो है वो मर्दों के साथ भी सूट करता है। तो आपका ज़ाती एक्सपीरियंस लास्ट में बताते हैं क्या अपनी फील्ड के हवाले से, क्या इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं या बस एक ड्रामे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा हमारी फील्ड में हो रहा है। हम लोग काफ़ी ऐसी खबरें देखते हैं, ख़वातीन ने पैसे के लिए किसी साथ भाग गई या शादी कर ली या अपने ही मियाँ को मार दिया, हत्ता कि बच्चों को भी मार दिया। कितने केसेस ये पिछले 2019 में कितने ज़्यादा केसेस ऐसे आए हैं, तो ख़वातीन स्टेप बहुत ज़्यादा भी ले रही हैं। अच्छा, मोहब्बत में पछतावा क्यों होता है? और ड्रामे में पछतावा भी है ना, कि लड़की को मोहब्बत अपने हस्बैंड से होती है, छोड़ के चली जाती है पैसे की खातिर, फिर वो वापस आना जा रही है, फिर पछतावा तो नहीं होना चाहिए? मैंने देखा नहीं है, वैसे ही मैं जो पछतावा जो है उसको होगा, क्योंकि उसे मोहब्बत थी।
उसको खुद भी थी, लेकिन पैसे ने उसको बिल्कुल बदल दिया कि उसने ये स्टेप भी दिया। लेकिन बिलाखिर उसे ये चीज़ फील हुई कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे मोहब्बत की पैसा थी। मानी नहीं रखता इतना, पैसा मायने नहीं रखता, मोहब्बत ही रखती है, जो आखिर उसे ये चीज़ फील हुई। ये आपका ज़ाती भी ये मेरा ज़ाती भी, किंजा ने तो अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता दिया कि पैसा इतना मायने नहीं रखता, मोहब्बत है। सादिया से बात करते हैं। सादिया की खूबी से ये ज़्यादातर ये पॉलिटिकल बीट करती हैं, लेकिन ये भी ड्रामे की बातें कर रही थी मैच के अलावा। सादिया आपका बल्कि मैं तो सियासी तौर पर आपसे सवाल करूँगा। हमने देखा है हमारे पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उनकी 2-2, 3-3 शादियाँ कहीं छुपा लेते हैं, कहीं सामने ले आते हैं, तो वो भी बेवफा और मेरे पास तुम हो, ये सारी कहानी कुछ समझ आ रही? अच्छा, वैसे मैंने मेरे पास सुमो देखा नहीं है, लेकिन मैं उसको प्रोमो देखती हूँ या ऐसे दोस्तों में बैठ के जो हमें गैदरिंग में चीज़ सुनने को मिलती है, उसके मुताबिक मुझे ये लगता है। मैंने इसलिए नहीं देखा है कि मुझे उसमें जो इतना आपने क्रिटिसाइज़ किया है ना किसी एक जेंडर को, फीमेल को, और आपने ऐसे ड्रामा बना के, ये रूटीन की चीज़ें हम डेली देखते हैं, इवन कि अपने घरों में भी, ठीक है। ये कोई मर्द या औरत का डिफरेंशिएट नहीं आप कर सकते। तो आपने वहाँ एक औरत को बैड कैरेक्टर दिखा के आपने इतना क्रिटिसाइज़ कर दिया, इसलिए मैंने उसको नहीं देखा। लेकिन ये है कि जी अगर आप बात करते हैं पॉलिटिकली, तो डेफिनेटली आपको पता ही है पॉलिटिकल के जो लोग हैं, क्या वो इंसान नहीं है, क्या वो इस माशरे का हिस्सा नहीं है, वो भी इसी माशरे का हिस्सा है। तो इस ड्रामे में मुझे ये लगता है ये दिखाने की कोशिश की जो कि हमारी अपनी नेचर है, जो चीज़ हमें मिल जाती है उसमें हमें सुकून ख़त्म हो जाता है, हम उससे बेहतरी की तलाश में निकलते हैं। लेकिन जब बेहतरी की तलाश में निकलते हैं तो हमारे दिल में कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि जो पीछे हम छोड़ के हैं कहीं वो कहीं और ना चला जाए या हमें छोड़ ना दे, क्योंकि जब हम आगे से ठोकर खाएंगे तो हमें पीछे एक सहारा चाहिए होता है। हमारी ये नेचर बन चुकी है कि हम इससे डबल माइंडेड हैं और हमारी चीज़ें जो हैं डबल स्टैंडर्ड हैं कि जी हम आगे बढ़ना भी चाहते हैं और पिछले को भी साथ रखना चाहते हैं, ताकि हमें जब चोट लगे तो हमारा पीछे वाला जो साथी है या जो भी है वो साथ रहे। तो इस ड्रामे में बेसिकली ये दिखाने की कोशिश की गई, और ख़ातून को जिस तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, तो मेरे ख्याल में हर दूसरा मर्द ये काम करता है। तो माएँ बातें नहीं करती हैं बेटों के बारे में, समझती हैं कि हमारी औलाद पर बात होगी तो हमारी तरबियत पर फ़र्क आएगा। बहनें बात नहीं करती हैं, बीवी बात नहीं करती कि लोग क्या कहेंगे, डिप्रेशन होगा। बेटी बात नहीं करती है। लेकिन ये सोसाइटी में है कि हमने ये देखा है कि ज़्यादातर ये केसेस जो है मर्दों के हैं, और उस औरत के मुखालिफ भी दोनों मर्द हैं, चाहे जिसको उसने छोड़ा है चाहे जिसने उसको अपनाया है। अच्छा, लास्ट में बता दें, आप पॉलिटिकल बीट भी करती हैं, हाई कोर्ट भी आप जाती रहती हैं, हमारी मुलाकात भी होती है। ये एक पब्लिसिटी ट्रेंड भी तो हो सकता है कि बस इतनी हाइप क्रिएट कर दी जाए ड्रामे या फिल्म के हवाले में। अमूमन ये भी तो देखा गया कोई चीज़ फलाप होती है जो प्रोपेगेंडा थ्योरी है, तो उस तनाजुर में इसे आप देख रही हैं? मेरे ख्याल में 3 से 4 एक साथ उसकी थी जिसमें इतना हाइप नहीं थी। जैसे उसने डिवोर्स ली और वो किसी दूसरे शख्स की तरफ गई, तब जाके हाइप क्रिएट हुई। वो भी सोशल मीडिया के थ्रू हमने देखा है कि किस तरह से कुछ डायलॉग ऐसे थे जो कि मशहूर हुए, जिसकी वजह से वहाँ क्रिटिसाइज़ किया गया। ये पब्लिसिटी स्टंट्स है, ये सब जानते हैं। अब किसी को नहीं पता था, ड्रामा लिखने से पहले किसी को नहीं पता था ये करैक्टर इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ये लिखा हुआ इतना स्ट्रॉन्ग होगा। ये जब चला है, कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा पब्लिश हुई हैं, लोगों ने देखी हैं, पसंद की, उसके बाद ये इतना ऊपर गया है। क्योंकि अब मैं देखती हूँ खलील साहब जो हैं वो आके हर तकरीब में इतना टॉन्टिंग वे में अपने एक्सप्रेशन कर रहे होते हैं। हालांकि उसकी अपनी बीवी है, बेटी है, माँ है, बहनें हैं, उनके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं कि 2 टके की औरत ऐसी होती है, औरत ऐसी होती है, तो उसको जेब नहीं देता। मैं इसलिए 2 टके का मर्द भी हो सकता है। अब आप आखिर में बताएं, मैच की कवरेज भी आपने की, यहाँ पे इंटरव्यूज़ भी किए, लेकिन मैच की बजाय आप ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मेरे पास तुम हो कि आखिरी किस पर। पूरा ड्रामा देखा है आपने? मैंने पूरा ड्रामा देखा है, एक भी किस्त नहीं छोड़ी मैंने, एक भी एपिसोड नहीं छोड़ा मैंने एक पहले उसका एपिसोड देखा, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैंने ऐसा ड्रामा देखा है जिसमें औरत को 2 टके की कहा गया है, और उस 2 टके की वजह से इतने मीम्स बने फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे कि दिल किया कि मैं आगे भी ड्रामा देखूं कि 2 टके का वर्ड जो है जो औरत के लिए यूज़ किया गया है, क्या वो वाकई में 2 टके की है या नहीं है। लेकिन ये चीज़ें तो आम हमारी सोसाइटी में है कि अगर आपकी किसी के साथ दोस्ताना है तो मजाक में बंदा बहुत कुछ कह देता है। इसे ड्रामे को एज अ ड्रामा, फिल्म को एज अ फिल्म नहीं लेना चाहिए, इशू जो बनाने की बजाय या दिल पे ले लेनी चाहिए ये ड्रामे वाली बात। सर, ये एक ऐसी स्टोरी थी जो कि वाकई में हार्ट टचिंग थी। एक मर्द जो घर से बाहर निकलता है, आप भी निकलते हैं, आपकी भी शादी हुई है, आपके भी बच्चे हैं, आपकी भी बीवी है, आपने एतमाद किया उनको, घर में बैठी है बीवी, आप आ गए। अब यहाँ पर आप सारी रात जो है वो कवरेज करते रहेंगे।
आपको पता है बीवी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, आपको उसके ऊपर भरोसा है ना। तो ये वो वाला मर्द है जो कि बाहर जाता है, सब कुछ जो है उनके लिए, उनकी फैसिलिटीज़ के लिए अपनी तमाम तर एफर्ट कर देता है पूरी। लेकिन क्या है कि बीवी के तब भी शौक़ पूरे नहीं होते, उसके शौक़ जो है वो ऊपर से ऊपर चले जा रहे हैं, अखराजात पूरे नहीं हो रहे, उसे बेस्ट टेलर के कपड़े पहनने हैं, उसे बेस्ट ब्रांडेड उसका जो है वो तमाम वेयरिंग होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आजकल भी एग्जिस्ट करती है माशरे में, तो हम लोग बहुत ज़्यादा करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामा अच्छा है। अच्छा, मैं लास्ट में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने आप मेरी कुलीग्स हैं, मैंने आपके साथ ये किया, इसे मैं अपलोड करूँगा, मेरे कज़न्स वगैरह देखेंगी, मेरी मिसिस ख़ास तौर पे देखेंगी, वो कहेंगी पता नहीं मौजें कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। ठीक है, ये ज़रा नहीं बिल्कुल भी नहीं, इन्होंने बस ओपिनियन मांगा था कि मेरे पास तुम हो में लड़की को जो बुरा कहा गया है, 2 टके की कहा गया है, तो वो क्या है, वो सही है या गलत है। तो वो उसका जो उसके ऊपर बना हुआ है, उसका जो कैरेक्टर है उसको 2 टके की कहा गया है। ऐसा के पूरी जो मुआशरे की ख़वातीन है उनको नहीं कहा गया, बस उस कैरेक्टर को कहा गया। तो सर आप मेरे लिए बायसे फ़ख्र है, बायसे इज़्ज़त है, आपको मैं कुछ भी नहीं कह रही, इवन कि हम सारे कोलीग्स हैं तो कोई इशू नहीं है। चले, थैंक यू। सदफ लास्ट में इधर आ जाइएगा, क्योंकि आप शोबिस बीट करती हैं तो सबसे सीनियर हैं आप, तो आपका ज़ाती तजर्बा क्या कहता है? ये मेरे हाथ में है, ये मेरे हाथ में। थैंक यू सो मच, आपने मुझे सीनियर कहा, बट मैं समझती हूँ हर जो काम करने वाला होता है वो काम कर रहा होता है, कोई सीनियर या जूनियर नहीं होता। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये ड्रामा मैंने भी देखा और लाइफ में पहली दफ़ा मैं किसी ड्रामे से इंस्पायर हुई हूँ, बिकॉज क्योंकि ये वाकई रियलिटी है। ठीक है, एक्चुअली असल में ना जिन लोगों ने ना, मैं ये समझती हूँ कि जिन लड़कियों ने ना जब इतना कुछ नहीं देखा होता ना, वो समझते हैं कि हर चमकने वाली चीज़ सोना है। ठीक है, तो इसमें भी यही दिखाया गया है कि आयज़ा ख़ान जो है वो ये समझती है कि पता नहीं इसके आगे क्या है। हालांकि अगर देखा जाए तो मैं समझती हूँ कि एक औरत की ज़िंदगी में ना उसको सच्चा प्यार करने वाला अगर मिल जाए ना, तो उसको ना पैसे की ज़रूरत होनी चाहिए, ना किसी दौलत की ज़रूरत। मर्द भी तो यही समझते हैं कि सच्ची प्यार करने वाली बीवी आ जाए जो शक ना करे, या ये कह लें कि पैसा सब कुछ नहीं है। तो आप तो शोबिस से भी वाबस्ता हैं, खलीलुर रहमान कमर से भी आप मिली हैं, तो फिर क्यों इतना कंट्रोवर्शियल उन्होंने बना दिया इस चीज़ को? मैं आपको बताती हूँ, खलीलुर रहमान कमर साहब से सबसे पहला इंटरव्यू मैंने किया था और उसमें उन्होंने कहा था, उन्होंने खुद बताया था बेसिकली ये रियलिटी है, बेसिकली मेरे दोस्त के साथ ये बीता है। ठीक है, और कहते हैं कि बिल्कुल मैं उसको देखा था, वो बच्चों की तरह रोता है अभी तक, और ये मैंने रियलिटी पे मबनी लिखे। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर अच्छा मुझे आप ये बताएं कि क्या वो लड़की अब है? कहते नहीं, उस लड़की का कोई मुस्तकबिल नहीं मिला। मैं कहा कहाँ गई? कहती एक जगह वो चली गई, उसके बाद फिर वो कत्ल हो गई। यानी कि बिकॉज ये दिखाया गया है, बल्कि अच्छी बात है, ऐसी चीज़ें जो है फैलानी चाहिए कि ऐसी लड़कियों का कोई फ्यूचर नहीं होता जो अपने हाथ से कोई ठोकर मारती हैं। एक जो मर्द मेरे ख्याल से जब आपको इज़्ज़त दे रहा हो ना, सबसे बड़ी इज़्ज़त वो होती है। पैसा तो आपको पता है, जो मर्द जो आपको पैसे से अपनी तरफ खींचता है ना, वो सिर्फ वक्ती होता है। जब तक उसके पास पैसा है ना, वो तब तक आपका है। मगर जो आपसे प्यार करता है ना, आप इस चीज़ में आप देखें कि उसने अपना कितना बड़ा लॉस, वही मर्द, वही हुमायूं से जो उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, आज वो उसके लिए तरस रही है, मगर वो चीज़ नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में ना मैं बिकॉज एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरे सामने बहुत वाक़यात होते हैं, तो मैं देखती हूँ, और मैं अपने सामने जो है ना, यहाँ एक आसमान पे चढ़ते हुए यूँ गिरते हुए भी देखती हूँ। थैंक यू। आप सब ने हमारी कुलीग्स की बातें सुनी, कुछ ने ड्रामा देखा, कुछ ने नहीं देखा, इनके ज़ाती तजर्बात हैं, और ये सारी फीमेल रिपोर्टर्स हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, और अपने उन्होंने जो ज़िंदगी के तजर्बात हैं वो हमारे साथ शेयर किए हैं। और लुबे लुबाव यही है कि आखिर में सब कुछ है मोहब्बत। औरत भी बेवफाई हो सकती है, मर्द भी बेवफा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी ये है कि ये मोहब्बत का सच्चा जज्बा इंसान के दिल के अंदर ज़िंदा रहना चाहिए। बाकी ड्रामों और फिल्मों को, वो ड्रामे फिल्में हैं, एज़ आ कहानी है, एज़ आ कहानी ही लेना चाहिए। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।